श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र अद्वितीय ग्रंथ। स्क्रिप्ट शैली भावनात्मक, प्रेरणात्मक और विचारोत्तेजक। प्रारंभिक दृश्य एक शांत आध्यात्मिक आश्रम, प्राचीन ग्रंथों से भरी एक लाइब्रेरी। पृष्ठभूमि में मधुर वेद मंत्र बज रहे हैं, वाचक गंभीर और शांत स्वर में। वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र। सनातन धर्म के इन अमूल्य ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसे स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप में मानवता को दिया। एक ऐसा ग्रंथ जो न किसी युग में पुराना होता है, न किसी धर्म, जाति या भाषा की सीमा में बंधता है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। दृश्य 2। एक युवा लड़का अर्जुन आज की दुनिया में। वह जीवन से निराश है। अर्जुन आत्मसंवाद में। मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? मैं क्यों जी रहा हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मेरे भीतर हर दिन उठते हैं। तभी एक वृद्ध ज्ञानी महापुरुष उसके पास आते हैं, गीता हाथ में लिए हुए। महापुरुष, जब जीवन के प्रश्न गूढ़ हों तो उत्तर गहराई में खोजो। यह लो भगवद गीता, इसमें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। दृश्य 3। गीता का महत्व संवाद शैली में समझाया जा रहा है। अर्जुन, गुरुदेव, क्या गीता भी बाकी धार्मिक ग्रंथों की तरह एक कहानी है? महापुरुष मुस्कुराते हुए, नहीं वत्स, गीता मात्र कथा नहीं, जीवन का विज्ञान है। यह ग्रंथ नहीं, एक संवाद है, एक ऐसा संवाद जो धर्म, कर्तव्य, आत्मा, कर्म और मोक्ष के गूढ़ तत्वों को सरलता से समझाता है। दृश्य 4। कुरुक्षेत्र के युद्ध का फ्लैशबैक। भीषण युद्ध भूमि, रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन कांपते हुए, हे माधव, मैं अपने परिजनों से युद्ध नहीं कर सकता, यह अधर्म है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे पार्थ, यह न सोच कि तू मार रहा है या मारा जाएगा। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता श्लोक 2.47। दृश्य 5। वर्तमान जीवन में गीता के उपदेशों का प्रभाव। वाचक, जब कोई थक हार जाता है, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तब गीता का एक श्लोक उसे फिर जीने की प्रेरणा देता है। छोटे छोटे दृश्य। एक छात्र परीक्षा में असफल होकर निराश है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति तनाव में है, एक महिला पारिवारिक कलह से टूट चुकी है, लेकिन गीता पढ़ते ही उनके चेहरे पर आशा की झलक दिखती है। दृश्य 6। विश्व भर में गीता का प्रभाव। वाचक, गीता केवल भारत की धरोहर नहीं, महात्मा गांधी ने इसे अपनी आत्मा की मां कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ, मुझे शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, जापान की बौद्ध परंपरा में, रूस के दार्शनिकों में, हर जगह गीता का प्रभाव है। दृश्य 7। गीता बनाम अन्य ग्रंथों की तुलना आदरपूर्वक। महापुरुष, वत्स, हर धर्म के ग्रंथ महान हैं, वे मार्गदर्शन देते हैं। पर श्रीमद् भगवद गीता इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह न किसी धर्म विशेष का है, न किसी युग का। यह चैतन्य की आवाज है, प्रत्येक जीव के भीतर की पुकार है। दृश्य 8। गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय। वाचक, गीता के 18 अध्याय, 700 श्लोक। हर अध्याय आत्मा की यात्रा का एक चरण है। अर्जुन विषाद योग, जब मनुष्य भ्रमित होता है। सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। कर्म योग, निष्काम कर्म का संदेश। मोक्ष संन्यास योग, जब आत्मा मुक्ति पाती है। दृश्य 9। आधुनिक शिक्षा में गीता की आवश्यकता। एक विद्यालय का दृश्य, शिक्षक बच्चों को गीता पढ़ाते हुए।
शिक्षक बच्चों केवल विज्ञान या गणित जीवन नहीं सिखाते। जीवन का अर्थ गीता से जानो, तब तुम अच्छे नागरिक, अच्छे मानव और अच्छे आत्मा बनोगे। दृश्य 10 गीता को अपनाने का आह्वान। वाचक यदि जीवन में दिशा खो जाए, यदि आत्मा विकल हो जाए, तो बस एक बार गीता को मन से पढ़ो। यह ग्रंथ नहीं, परमात्मा की आवाज है। यह केवल युद्ध भूमि की गूंज नहीं, आत्मिक जागरण है। समाप्ति दृश्य अर्जुन आज के युग में आत्मविश्वास से भरा हुआ। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं जान गया हूं, मैं आत्मा हूं, चिरंतन अविनाशी। मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता तुमने मुझे स्वयं मुझसे मिलवा दिया। पृष्ठभूमि में श्लोक गूंजता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अंतिम संवाद वाचक का निष्कर्ष। वाचक श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो युद्ध में शांति सिखाता है, भ्रम में स्पष्टता, अंधकार में प्रकाश और मृत्यु में अमरत्व की अनुभूति देता है। आओ इसे पढ़ें, समझें और जीवन में उतारें, क्योंकि यह केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का पथ है। यदि आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को और विस्तार से संवादों, श्लोकों के अर्थ और दृश्यों के विवरण सहित एक पूर्ण नाटक या फिल्म स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। बताएं, क्या आप अगला चरण चाहते हैं?